नमस्कार। हाँ, ये कहानी है एक मिडिल क्लास लाइफ की। हाँ, वही मिडिल क्लास लाइफ जिनके सपने तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बट उन ऊंचे ऊंचे सपनों तक जाने की तैयारी बहुत छोटी होती है। और उस छोटी तैयारी के कारण वो ऊंचे ऊंचे सपने तक जाने की जो सीढ़ियां होती है ना, बहुत लंबी होती जाती हैं। बस इनमें से कुछ लोग होते हैं जो उन ऊंची सीढ़ियों को बहुत जल्दी पार कर लेते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत गांड घिसनी पड़ती है भाई साहब। उन्हीं में से एक जबरदस्त कहानी मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। कहानी का हीरो है अपना प्रथम। लड़के का नाम है प्रथम। प्रथम भाई अपना म्यूजिशियन है, गाने वाने गाता है बढ़िया गिटार लेकर, और कूल बंदा है, कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में। उसके बाप एक सरकारी बाबू है और मम्मी हाउसवाइफ, घर में दो बहन। बाप उसके चाहते हैं कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर कहीं बेंच नौकरी करे, पर लड़का तो गिटार बजाना चाहता है ना, लड़का हीरो बनना चाहता है। और फिर देखो, जिस आदमी के अंदर जुनून सवार हो जाता है ना कि मुझे यही करना है यही करना है, उससे नहीं समझ में आता बहन फिर क्या है क्यों है क्या, उससे तो फिर अपने सपने दिखा देते हैं, और जो कि दिखने भी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से अपने कुछ प्रथम भाई भी थे। प्रथम भाई के दिमाग में किसी ने ये बात डाल दी कि यार इस छोटे से शहर में कुछ नहीं होने वाला, तुम बड़े शहर में जाओ, तुम वहाँ पे जाके तुम्हें उस तरीके का माहौल मिलेगा, उस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें क्रिएट होने लगेंगी अपने आप, तुम उस तरीके के लोगों से मिलोगे तो तुम्हारा ये दिमाग भी खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, तो तुम अपने आप आगे बढ़ने लगोगे। बस भाई, फिर उस मिडिल क्लास बंदे के अंदर वो बात एकदम घर कर गई कि बहन अब जो चीज़ें होंगी वो बड़े शहर जाके ही होंगी, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। तो उसने घर पे जाके लड़ना शुरू किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। माँ बाप ने 2-3 बार समझाने की कोशिश की, उसके बाद तो फिर बाप ने बात करना बंद कर दिया कि जाओ भोसड़ी करो, जाओ जो करना करो, हम कुछ नहीं करने वाले, हमसे कोई हेल्प मत मांगना, बस जाओ अपने मन की करो। लड़का भी गुस्से में कि हाँ ठीक है, हाँ चला जाऊंगा, जाओ ठीक है कर लूंगा, झटा थोड़ी ना हो, सब कर लूंगा। पर मम्मी नहीं होती ना ऐसी, मम्मी आती है, मम्मी प्रथम के पास आई, मम्मी ने कहा कि यार तुम बेटा जाना जरूरी है क्या तुम्हारा? मम्मी यार अब तुम ऐसे मत बोलो यार, प्लीज़ मुझको जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा यार, बहुत ज़रूरी है मेरा जाना, ये वो मैं कर लूंगा मैनेज। मम्मी ने कहा कि तुम कभी घर से बाहर कभी गए भी हो, तुम कैसे करोगे सारी चीज़ें, तुम कभी अकेले रहे हो? मम्मी यार मैं कर लूंगा ना, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सारी चीज़ें कर लूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब तो रह रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ता है, ये वो। तो मम्मी भी शांत हो गई कि क्या ही इससे बहस करें। तो मम्मी ने 2,000 रुपये अपने पास से निकाले और प्रथम के हाथ में रख दिए कि जाओ अपना ख्याल रखना। दूसरे दिन प्रथम भैया दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के जीटीबी नगर में, जीटीबी नगर से आगे बुराड़ी में एक छोटा सा कमरा ले लिया और थोड़ा बहुत सामान ले लिया। राशन वासन का सामान लेते लेते 1,000 रुपए तक खत्म हो चुके थे। थोड़ा पुराने जमाने की बात है, आप लोग जज मत करने लगिएगा। अब प्रथम भाई ने दिल्ली वाली लाइफ जीना शुरू कर दिया। भाई को तो लग रहा था सारी चीजें शॉर्टेड है ना, अब क्या ही है, ऐसे हो जाएगा। बस धीमे धीमे मम्मी के वो दिए हुए 2,000 रुपये खत्म होने लगे। अब वो 2,000 रुपये खत्म हो गए। अब भाई साहब जब पेट में भूख लगती है ना, मतलब भूख तो पेट में लगती है, सॉरी, जब भूख लगती है ना तो फिर सारे एम्बिशन एम सब भूल जाता है आदमी। तब फिर लगता है कि सिर्फ पेट खाना मिल जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। उस खाने के लिए चाहिए पैसे, पैसे के लिए करना पड़ेगा काम। तो प्रथम भाई ने भी अपने काम पकड़ लिया। दिल्ली के बार में भाई ने वेटर की नौकरी पकड़ ली। सवेरे 10 बजे से रात के 10 बजे तक दिन में 12 घंटा काम करने के बाद जब वो 6,000 रुपये हाथ में मिलते थे, तब लगता था कि भैंचोद क्या है यार, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ऐसे नहीं होता, मैं ये करने आया था क्या यहाँ पे? बट खाने के लिए काम तो करना था, तो भाई ने वो काम कंटिन्यू रखा। धीमे धीमे भाई काम करते जा रहे थे और अपने एम से, अपने उद्देश्य से दूर होते जा रहे थे। भाई ने गिटार बजाना भी अब छोड़ ही दिया था।
लास्ट टाइम गिटार कब बजाया था तो प्रथम को याद भी नहीं था, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। फिर धीमे धीमे सर्दियां आने लगी और दिल्ली की सर्दी भाई साहब ओए होए होए, कहा जाता है कि बहुत प्यारी होती है। हाँ होती है, प्यारी होती है। 31 की वो नाइट थी, दिल्ली के सभी बार बुक हो चुके थे, चारों तरफ पार्टी का माहौल था, सब चीज़ें शॉर्टेड, पूरा शहर एकदम पार्टीमय हो रखा था। और इधर रेस्टोरेंट में भी काफ़ी सारी बिजीनेस हो गई थी, तो प्रथम को भी बहुत बिजी रहना था। वो 12 घंटे की जॉब 16 घंटे की हो चुकी थी और बहुत मतलब 2 दिन से प्रथम सोया भी नहीं था, बहुत परेशान था कि यार क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में और क्यों हो रहा है, मैं ये करने तो नहीं आया था, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बट काम तो करना है भाई, काम तो करना पड़ेगा। काम कर रहा था कि कभी एंट्री होती है प्रार्थना की। प्रार्थना एक हाई फाई लड़की है, प्रॉपर दिल्ली गर्ल है, जिसके मुंह पे हर बात पे गाली होती है, और वो किसी अमीर बाप की लड़की तो नहीं है, अब उसके बाप के बारे में तो अपन को नहीं पता, हाँ बट वो अमीर है। प्रार्थना फॉर्च्यूनर से पहुंचती है, गाड़ी खड़ी करती है और ऊपर जाती है। वेटर, हाँ वेटर अपने प्रथम भाई, वेटर पहुंचता है। प्रार्थना प्रथम की तरफ देखती भी नहीं है और उसे सीधा दारू का ऑर्डर दे देती है। तो प्रथम उसके दारू लाना शुरू कर देता है। 30-30 ml के पैग प्रथम प्रार्थना को सर्व करता जाता है। प्रार्थना पैक पे पैक पिए जा रही थी। 8 से 10 पैक के बाद प्रार्थना ने फिर आवाज लगाई, वेटर वॉशरूम कहाँ है? तो वेटर ने बताया कि दिस साइड। प्रार्थना से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बट चौड़ पूरी है। तो मुझे लेके चलेगा क्या बाथरूम? मेरे को बाथरूम जाना है, लेके चल मुझको। तो प्रथम उसको हाथ देता है और उसकी हेल्प करता है बाथरूम जाने के। प्रार्थना बाथरूम तक पहुंचती है और बाथरूम के दरवाजे पे ही गिर पड़ती है। तो प्रथम उसको किसी तरीके से, अरे मैम सॉरी मैम भैंड सो ढंग से पकड़ भी नहीं पा रहा यार, छूतिया है क्या? प्रार्थना फिर किसी तरीके से प्रथम उसको उठाकर बाथरूम में पहुंचाता है। प्रार्थना वहां से फ्रेश होकर निकलती है। निकलने के बाद प्रार्थना प्रथम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तू मुझे मेरी गाड़ी तक ले जाएगा क्या? मेरी गाड़ी तक मुझको छोड़ दे। तो प्रथम उसको उसकी गाड़ी तक ले जाकर छोड़ देता है। प्रथम देखता है कि बहुत ज़्यादा नशे में है, अब ये गाड़ी कैसे चलाएगी। प्रथम से रहा नहीं जाता, प्रथम बोल देता है कि मैम आप गाड़ी चला लेंगे क्या? प्रार्थना कहती तू मुझे बताएगा क्या मैं जो गाड़ी चलाना? तो तुझे आती है क्या गाड़ी चलाना? प्रथम कुछ नहीं कहता, प्रार्थना अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और प्रथम वहां से चला जाता है। रात में 3 बजे जब प्रथम अपनी जॉब से छूटता है, तब देखता है कि वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई है और प्रार्थना स्टीयरिंग पे सर रख के सो रही है। प्रथम को पहले तो बहुत हंसी आती है कि यार ये पागल है क्या। फिर प्रथम जाके गाड़ी का शीशा खटखटाता है। प्रार्थना उठती है, क्या हो गया? जा रही हूं ना, क्या हो गया? तो प्रथम कहता है कि मैम आप गई नहीं अभी तक। अरे यार ये बहनचोद गाड़ी चल ही नहीं रही है यार, जाऊं कैसे मैं तो जाना चाहती हूँ यहाँ से। तो प्रथम मन ही मन हंसता है और उसके सामने तो उसकी हंसने की हिम्मत नहीं होती। प्रथम उससे कहता है कि मैम आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। हैं तो तुझे गाड़ी चलाना आता है क्या? हाँ मैम आता है मुझे। अरे तू छोड़ देना यार, इतनी देर से कहा था तू बहनचोद मुझे छोड़ना है, गाड़ी से छोड़ दे। तो प्रार्थना उतार के जैसे तैसे उधर से आ जाती है और प्रथम आकर गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलती जाती है। प्रार्थना कुछ बता नहीं रही उसको, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में गाना बज रहा है बढ़िया। गाना मैं बजाऊंगा नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ गाड़ी चल रही होती है। प्रार्थना उसको कुछ बताती नहीं। मैम कहाँ जाना है? अरे बहनचोद कहीं नहीं जाना है यार, तू लेके चल चुपचाप, सवाल बहुत कर रहा है यार, तुझसे गाड़ी चलाई नहीं जा रही क्या? चलना चुपचाप। मैम घर तो जाना होगा ना मैम, मुझे भी घर जाना है। अरे तू चली जाइए, मेरे घर सो जाइए यार, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी खाली पड़ा रहता है, बहनचोद अकेली रहती है मैं तो। अब प्रथम के मन में लड्डू फूटा। हाँ प्रथम फिर प्रार्थना को उससे घर पहुंचता है लेकर। 4 बज चुके हैं सुबह के। प्रथम उसको उसके घर फ्लैट पे ड्रॉप करता है। अंदर प्रार्थना जाती है और प्रथम उसको अंदर तक छोड़ने जाता है। प्रथम जैसे ही उसको छोड़ के वापस जा रहा होता है, वो प्रार्थना रुक ना यार, कहाँ जा रहा है तू? रुक तो बातें करना मुझसे बैठ के, बहनचोद मैं बहुत अकेली हूँ यार। प्रथम बैठ जाता है उसके पास बात करने के लिए।
दरअसल प्रथम को तभी वहाँ पता चलता है कि प्रार्थना एक यूट्यूबर है। हाँ, प्रार्थना के यूट्यूब पर चैनल है और काफ़ी अच्छे खासे फेमस है, उसके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं। वो यूट्यूब के प्ले बटन देखता है, प्रार्थना को गोल्डन प्ले बटन मिला हुआ है, यानी कि 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, ये सब देखकर प्रथम को बड़ा अच्छा लगता है कि ओ काफ़ी सही जगह आना हुआ हमारा। और प्रार्थना भी एक म्यूजिशियन है। प्रथम उसको बताता है कि मैं भी एक गिटारिस्ट हूँ और मैं गाना भी गाता हूँ, मैं ऐसे वैसे सारी चीज़ें प्रथम उसको बताता है। तब तक प्रार्थना का नशा भी थोड़ा हल्का हो चुका था। तो प्रार्थना कहा, हाँ तू गाना गाता है क्या? यार मैं अपनी एल्बम के लिए एक मेल सिंगर ढूंढ रही हूँ इतने दिन से, तू गाना गाएगा क्या मेरे साथ? तब प्रथम और प्रार्थना दोनों लोग तुरंत स्टूडियो में जाते हैं और गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। प्रार्थना को अपने लिए मेल सिंगर मिल जाता है और प्रथम को अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हाँ, अब प्रेम के बारे में तो देखो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आगे की कहानी तो अभी फिलहाल नहीं बता पाऊंगा सारी चीज़ें। हाँ, पर है वो बाद में सुनाएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।